तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 27 फरवरी और आप 27 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का आपका सीआरपीएफ, एससीएम एंड एएसआई का दोस्तों आपका जो एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है। तो इसमें पूछे जाने वाले 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम जो रियल प्रश्न मुझे प्राप्त हो गए हैं, तो सभी को आज के इस वीडियो में देखेंगे विद उत्तर और एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, जो आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि झारखंड जो पार्टी है, झारखंड पार्टी का जो कांग्रेस में विलय आपका कब हुआ था। ऑप्शन में दोस्तों आपका 1960, 1961, 1962, 1963 दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका 1963 हो जाएगा। ठीक है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय जयपाल सिंह ने 20 जून 1963 को कर दिया था। ठीक है, तो आपका 20 जून 1963 इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड पार्टी जिसे शॉर्ट फॉर्म में आपका जेपी भी कहा जाता है, भारत का एक राजनीतिक दल था जिसका जो गठन है आपका 1949 में जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा ने किया था, जो कि पार्टी थी जो कि झारखंड राज्य की मांग कर रही थी। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर 1963 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर जो आपका डबल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें आपका 1 साल के रुपए में 2 साल का 5 जो कि दिया जाता है। तो ये दोस्तों आज आपका अंतिम डेट है। ठीक है, 25 से 27 फरवरी तक आपका ये ऑफर चल रहा था, आज है 27 फरवरी। तो जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा, इससे आपको क्या होगा कि 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जहाँ आपका 499 का पास आम दिन में मिलता है, वो ऑफर में लीजिएगा तो मात्र 269 रुपये में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ 1 साल का एक्स्ट्रा एबिलिटी, यानी कि 1 साल के पैसे में आप 2 साल का जो मॉक टेस्ट है और प्रीवियस क्वेश्चन दे सकते हैं। 2 साल के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे उसका आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपका सीआरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, तो डेली जो शिफ्टों पर आधारित आपका जो मॉक है, मेमोरी बेस्ड है, उसका भी प्रैक्टिस सेट बिल्कुल मुफ्त में अभी दिया गया है। ठीक है, तो जो लोग मुफ्त में लाभ लेना चाहते हैं आप लोग जाकर सेट को मार सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। इसमें आपका SSC, बैंकिंग, रेलवे जितने भी एग्जाम होंगे 2 साल के अंदर सभी का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बाबर के समय कौन सा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें आपका ऑप्शन दिया गया था खानवा का युद्ध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका खानवा का युद्ध हो जाएगा। हमने कल ही के एनालिसिस वीडियो में दोस्तों बाबर के द्वारा लड़े गए सभी युद्धों का एक शॉर्ट एनालिसिस कर दिया था कि बाबर के द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था, और आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिया था। ठीक है, तो देखिए बाबर के समय जो और भी युद्ध लड़े गए खानवा के युद्ध के अलावा, वो था आपका पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। जिसमें क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक था, बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ था। इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत पे आपका मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। किस वंश की स्थापना, किस वंश को समाप्त कर किया था? तो लोदी वंश का। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध इसी के साथ लड़ा था। इसके बाद 1 साल के बाद 1527 में आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है, तो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों से आपका एक प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 1527 में आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका 1528 में भी आपका चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध, जिसमें आपका मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें भी बाबर विजयी हुआ था। इसके अलावा एक अंतिम युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था अफगानी एवं बाबर के बीच, जिसमें भी बाबर का ही विजय हुआ था। ठीक है, तो 1526 में आपका पानीपत, 1527 में खाना, इसके अलावा 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा का। ठीक है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, वो है कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चद्दर ओढ़ा और घाघरा पहन के सो गया। सो गया का मतलब दोस्तों 1530 में आपका बाबर का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ से कि एक वर्ष आपका हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था मानव तस्करी बलात्श्रम कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 और 24 है, निहित शोषण के खिलाफ अधिकार मानवीय गरिमा की गारंटी देता है। ठीक है, जो कि लोगों को किसी भी शोषण से बचाता है। ठीक है, तो आपका इसका 23 और 24 आपका क्या करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से निहित है। ठीक है, उसमें भी आपका जो आर्टिकल आपका 23 है वो आपका मानव तस्करी, बेगार बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रमों के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे कि देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 24 आपका कहता है बलात्श्रम पर रोक। तो ये आपका ऑप्शन राइट आंसर शायद आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 24 है, किसी भी फैक्ट्री में, खान में या अपरिसंकटमय गतिविधि तथा निर्माण के कार्य रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री, खान या जो भी आपका परिसंकटमय जो गतिविधि होता है, निर्माण होता है, रेलवे होता है, इसमें आप काम नहीं कर सकते हैं। ये आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 हमें प्रदान करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था धूमिल का परिभाषित शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन में आपका धुंधला दिया गया था,
जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। धूमिल का प्रवाची शब्द दोस्तों आपका धुंधला होता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मुखौटा नृत्य जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो मुखौटा नृत्य की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे मुखौटा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। कौन सा मुखौटा नृत्य। ठीक है, हालांकि ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है लेकिन नृत्य शैली पूछेगा आपको तो कथकली हो जाएगा। अब कथकली की बात करेंगे तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दो ऐसे नृत्य जो कि आपका केरल से संबंधित है। इसके अलावा एक आपका है कथक जो कि दोस्तों आमतौर पर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आपका उत्तर प्रदेश आपका कथक हो जाएगा। इसके अलावा एक आपका है भरतनाट्यम जो कि आपका तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी आपका कहाँ से है तो आंध्र प्रदेश से है। इसके अलावा एक है सतरिया जो कि असम से है। इसके अलावा दोस्तों ओडिसी जो कि उड़ीसा से है। मणिपुरी जो कि मणिपुर से है। ये सभी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लोथल है जो कि कहाँ स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है लोथल। तो हमने आपको कल या परसों के एनालिसिस वीडियो में ही इसको हम जिक्र कर दिए थे कि आपसे लोथल है जो कि पूछा जाएगा, क्योंकि धौलावीरा पूछा गया था, राखीगढ़ी पूछा गया था, तो लोथल भी एक प्रसिद्ध आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा ही जाना था। ठीक है, तो लोथल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में से एक जो कृत्रिम डॉकयार्ड या चावल की भूसी सम्मिलित है। डॉकयार्ड करने का मतलब दोस्तों आपका बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था आपका ये आपका लोथल ही था। इसके अलावा दाइमाबाद की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में थी, इसको भी आप याद रखिएगा। इस स्थल पर प्रमुख खोजों में आपका बात करेंगे तो कांस्य का रथ हुआ था। इसके अलावा कुछ और कांस्य मूर्तियां भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी कई आपके स्थल हैं जैसे कि बनावली है, ये आपका राजस्थान में है। वहाँ से दोस्तों आपका बड़ौर है जो कि आपके राजस्थान में ही है। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों की बात करेंगे तो मानव कंकाल मिला था, आभूषण आदि भी सम्मिलित है। इसके अलावा धौलावीरा आपको पता है ये एग्जाम में बन चुका है, ये आपका गुजरात में है। इसके अलावा राखीगढ़ी ये आपका कहाँ है तो हरियाणा में है। बनावली दोस्तों आपका राजस्थान में है। तो ये सभी जो इफेक्ट्स हैं बनावली भी हरियाणा में है और जो आपका राजस्थान में है वो आपका कालीबंगन है। ठीक है, तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका विद्युत उदासीन कण है जिसका जो द्रव्यमान होता है 1.67493 इंटू 10 के पावर -27 kg होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 18,849 गुना आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान संख्या का जिक्र हमें कर लिया है। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो आपका एक समान होता है। ठीक है, किसका किसका होता है न्यूट्रॉन और द्रव्यमान का प्रोटॉन का। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे दोस्तों 1932 में जे चैडविक ने एक और परमाणु कण की खोज किया था जिसका कोई आवेश नहीं होता है, जिसका द्रव्यमान एक प्रोटॉन के बराबर होता है, उससे तो न्यूट्रॉन नाम दिया गया था। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था जे चैडविक ने 1932 में। इसके अलावा न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं को एक केंद्रक में मौजूद होता है। सामान्य तौर पर एक न्यूट्रॉन को एन के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, एन के रूप में आपको इसे दर्शाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज का जो शिफ्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड पूछा गया था जीके जनरल एप्टीट्यूड के संदर्भ में। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हुए जो कि अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। तो जैसे जैसे आपको इस क्वेश्चन जो कि पता चल पाएंगे उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे, जैसा कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड कर दिया जाता है। तो जो लोग भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं आपसे निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ है जो कि आपको वहीं पर दिया जाता है रात में सभी शिफ्टों का। ठीक है, लगभग 50 से 55 प्रश्न आपके मिल जाते हैं 75 प्रश्न में से, ये भी बहुत ही बड़ी संख्या है। तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहीं पर भेज दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। जैसे जैसे प्रश्न मिलेंगे उसको हम कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे। हालांकि आपका आज का शिफ्ट था जो कि थोड़ा सा हार्ड पूछा गया था, इस कारण स्टूडेंट को रिकॉल नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे स्टूडेंट रिकॉल कर पाएंगे हमें क्वेश्चन भेजेंगे तो उस माध्यम से हमें आपको देने का है जो कि प्रयास करेंगे। ठीक है, इन सब के अलावा अगर अभी आप सीआरपीएफ एससीएम एससीआई का एग्जाम में अभी तक आपका 12 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हो गया है। ठीक है, तो उनमें पूछे गए आपका 250 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको ये पीडीएफ को बनाया गया है जिनका जो शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ से आपको सारा जानकारी जो कि दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के भारी डिमांड पर ये पीडीएफ को बनाया गया है, तो आप लोग जाकर इसे परचेज कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से जो प्रश्न होते हैं आपकी ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, और बन भी रहे हैं। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से एक बार आप लोग संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।